जी, केकेआर ने सारी तैयारी कर ली है। बस केकेआर एक कदम दूर है चैंपियन बनने से, आईपीएल 2024 में इतिहास रचने से। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब का बदला लेने के लिए केकेआर और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर बेकरार हैं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पैट कमिंस, जिसने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराकर 135 करोड़ देशवासियों की आंखों में आंसू ला दिए थे, वो पैट कमिंस अब केकेआर के आगे रोएगा। वो गिड़गिड़ाएगा, लेकिन केकेआर उस पर तरस नहीं खाएगा। उसे ऐसी हार देगा कि उसका सारा गुरूर जमीन पर आ जाएगा। जी, जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। केकेआर और एसआरएच इतनी सारी मेहनत के बाद, 74 मैचों के बाद आखिरकार खिताबी जंग के लिए आमने सामने होंगे। आज केकेआर के साथ पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि सामने वो टीम है जिसके कप्तान ने टीम इंडिया को ही हरा दिया था, जिसके कप्तान ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि इन सबको शांत कर दूंगा, और वर्ल्ड कप के फाइनल में उसने अहमदाबाद के मैदान पर 1 लाख फैंस को शांत कर दिया था जब टीम इंडिया को उसने वर्ल्ड कप हराया था। वो जख्म अभी भरे नहीं है। कम से कम केकेआर को जिताकर हमारे दिलों की भड़क रही आग थोड़ी ठंडी हो पाएगी। ऐसे में करोड़ों फैंस अब केकेआर के साथ हैं, और फाइनल से पहले कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जो तय कर देंगी कि केकेआर ही आज का मैच जीतेगी और चैंपियन बनेगी और पैट कमिंस का गुरूर तोड़ेगी। सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। केकेआर और एसआरएच जब आमने सामने हुए हैं, ज्यादातर मैच केकेआर ही जीती है। हमेशा एसआरएच के सामने केकेआर का पलड़ा भारी रहता है। अभी तक केकेआर और एसआरएच के बीच कुल 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से केकेआर ने 18 मैच जीते हैं और एसआरएच ने 9 मैच जीते हैं, यानी कि यहाँ पर केकेआर का पलड़ा भारी है। इसके बाद अगर चेन्नई में, जहाँ पर ये मैच होने जा रहा है, जहाँ फाइनल मुकाबला होगा, वहाँ अगर केकेआर और एसआरएच का रिकॉर्ड देखें, यहाँ पर भी केकेआर का रिकॉर्ड एसआरएच पर भारी है। चेन्नई में खेले गए 14 मैचों में केकेआर ने 4 मुकाबले जीते हैं, तो एसआरएच ने 11 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, यानी कि यहाँ पर जीत दर्ज करने में एसआरएच की पैंट गीली हो जाती है। वहीं केकेआर की अगर ताकत और कमजोरी की बात करें तो केकेआर में ताकत ही ताकत है। सुनील नरेन गजब के फॉर्म में है। गुरबाज तूफानी ओपनिंग करते हैं। मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, रिंकू सिंह हैं। फिनिश करने के लिए रसल और रमनदीप तूफानी फॉर्म में है। स्पिनर्स में नरेन और चक्रवर्ती जैसे टॉप क्लास स्पिनर हैं, तो पेसर्स में स्टार और हर्षित राणा ने विरोधियों का बैंड बजा के रखा हुआ है। वहीं एसआरएच की बात करें तो एसआरएच की कमजोरी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है। हमेशा से ऐसे विकेट पर जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां पर एसआरएच की हालत टाइट हो जाती है। जिस तरीके से आपने क्वालिफायर 1 में भी देखा होगा कि केकेआर के ही सामने, वरुण चक्रवर्ती के सामने, सुनील नरेन के सामने एसआरएच के बल्लेबाजों की एक नहीं चली थी, और सबके सब कुल मिलाकर 160 ही बना पाए थे, और बड़े आराम से 14 ओवर में केकेआर ने उस स्कोर को चेस कर लिया था और मैच जीत लिया था। एक बार फिर से वैसा ही मुकाबला होने जा रहा है। वहीं अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो केकेआर सेम प्लेइंग 11 मैदान पर उतारेगी, वो कोई चेंज नहीं करेगी। साथ ही साथ एसआरएच भी पिछले मैच की तरह सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी, जिसमें केकेआर की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए सुनील नरेन और गुरबाज नजर आएंगे, तो मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अंक्रिश रघुवंशी नजर आएंगे। फिनिशर के रूप में आंद्रे रसेल और रमनदीप नजर आएंगे, तो बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, या फिर हो सकता है स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक को देखते हुए सूर्य शर्मा को भी खिला दिया जाए। वहीं पेसर्स की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के ही हाथों में होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि केकेआर कैसा प्रदर्शन करती है और क्या पैट कमिंस की बोलती बंद कर पाती है।